चलिए, समय समाप्त। सुकमा गोला है गोलापल्ली? गोला बोला था, गोल सुकमा, बोल सुकमा, कुछ तो बोल गोल। गोलापल्ली सुकमा है। एमसीबी में धोबोताल, फाट पहाड़, चांग बखार, माझा टोली। एमसीबी में फाटक को खोले तो ताल पड़ा धोबोताल, फाट से फाट पहाड़, मजा आ गया माझा टोली, खार गए चांग बखार। सीता लेखनी सूरजपुर, सूरजपुर की सीता लिख रही है लेखनी। जसपुर, मधेश्वर, पंडरापाट, खुर्जा पहाड़ी, मधेश्वर, सुलेशा, लाखी, लाखी, माखेल, लाकी, खुर्जा, याद आ रहा है? सुलेशा, वो करने से ही होगा। उसके बाद कौन सा जिला दिए बीच में? जीपीएम, पेंडालोरमी, बिजौर, पेंडालोरमी, ठीक है, पलमागढ़, खौंडरी खोंगसरा, आगे बालोद, दल्ली राजहरा, राजहरा, पटेचुआ, वो भी पहाड़ी है, दल्ली राजहरा, राजहरा, पटेचुआ, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा, पटेचुआ, दल्ली राजहरा, राजहरा। याद आया? अरे मेन तो पहले याद आए, बेसिक, उसके बाद उसमें जोड़ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको 100% एक साथ, वो तो एकदम बच्चे टाइप रटना हो जाएगा जिसको भूल जाओगे। पहले मान लो 8 है तो बेसिक 4-5 कर लो, 1 2 3 को जोड़ते रहा। यही तरीका है लर्निंग का, ठीक है। कांकेर, गड़िया पहाड़, कौन सा पहाड़? गड़िया पहाड़, आरी डोंगरी, राव घाट, याद आ रहा है? ये बेसिक, आरी डोंगरी, राव घाट, गड़िया पहाड़। उसके बाद बस्तर में माझी डोंगरी, याद आया? बस्तर में कौन सा पहाड़? माझी, ओरे माझी बोला, तुलसी डोंगरी, माझी डोंगरी, याद आया? बेसिक। उसके बाद आगे सुकमा में गोलापल्ली। इसके बाद जो है उसको तुम धीरे से आगे बढ़ो। चलिए, कुछ विभाजक पर्वत लिख लीजिए, फिर आगे आज टॉपिक को चेंज करते हैं। विभाजक पर्वत, छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे पर्वत हैं जो विभाजन का काम करते हैं, माने बीच में स्थित हैं। सम हाईलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन सम फीचर्स, जैसे पहले ही बता दिए थे, केशकाल घाटी, इसको एक साथ लिख लो, केशकाल, केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ के मैदान को, छत्तीसगढ़ के मैदान को, छत्तीसगढ़ के मैदान को दंडकारण्य या दंडकारण्य या इंद्रावती बेसिन या इंद्रावती बेसिन से अलग करती। यहां लिख सकते हो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन आएगा तो महानदी लिखना। महानदी बेसिन को इंद्रावती बेसिन से अलग करती है। बेसिन बेसिन बोलना तो नदी बताना, भौगोलिक क्षेत्र बताना तो छत्तीसगढ़ के मैदान या मध्य छत्तीसगढ़ को, इट डिवाइडेड 2 पार्ट्स, द प्लेन्स ऑफ छत्तीसगढ़ टू दंडकारण्य, इट डिवाइडेड 2 बेसिन, महानदी बेसिन टू इंद्रावती बेसिन। यह है केशकाल घाटी। 12 मोड़ हैं। कितने मोड़ हैं? मोड़ हैं 12, ठीक है। उसके बाद मैकल श्रेणी, मैकल रेंज, मैकल रेंज शिवनाथ और वेनगंगा के बीच है। वेनगंगा अपवाह तंत्र को, वेनगंगा अपवाह, वेनगंगा माने महाराष्ट्र,
वेनगंगा अपवाह तंत्र को शिवनाथ अपवाह तंत्र से अलग करती है, या दोनों के बीच है? अलग करती है या दोनों के बीच है? वेनगंगा उस पार है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, ये मैकल की श्रेणी है, मैकल रेंज है, तो मैकल रेंज में ये है वेनगंगा और ये है शिवनाथ। ये शिवनाथ है, ये है वेनगंगा, तो दोनों के बीच क्या है? मैकल श्रेणी। यही बात कर रहा है। मान लो ये छत्तीसगढ़ है, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, तो केशकाल घाटी बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ के मैदान को। कौन सी घाटी? केशकाल। ये केशकाल घाटी है, ये छत्तीसगढ़ का मैदान है। छत्तीसगढ़ का मैदान को दंडकारण्य, किससे? दंडकारण्य से। ये ऊपर, ये नीचे से अलग करती, बस समझना है। ऊपर में वेनगंगा है, नीचे शिवनाथ है। वेनगंगा और शिवनाथ के बीच मैकल श्रेणी है। छत्तीसगढ़ मैदान और दंडकारण्य के बीच केशकाल घाटी है। देवगढ़ की पहाड़ी। तीसरा पूछता है देवगढ़। देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ बहुत गोरी है, गोरी। क्या है? गोरी। इसको याद रखना, गोपद और रिहंद नदी के बीच है। गोपद और रिहंद के बीच स्थित है गोरी। देवता लोग गोरे रहते ही हैं। गोरी हमेशा याद आएगा, गोपद रिहंद। ठीक है। कैमूर। कैमूर पर्वत। कैमूर है, विंध्याचल का हिस्सा है, सोन नदी और महानदी के बीच। ये कैमूर बना लो। सोन नदी और महानदी के बीच है, विभाजक का काम कर रही है कैमूर। कैमूर के, ठीक है। कैमूर नदी सोमवार को कैमूर पर्वत चढ़े। सोम मतलब सोन नदी और महानदी के बीच है। देवगढ़ गोरी है। जब भी इस शब्द को खोलोगे, गोपद रिहंद याद आएगा, सोम से सोन और महानदी याद आएगा। केशकाल घाटी तो बहुत पढ़े हैं डिटेल में, तो वो दिखेगा ही कि छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे दंडकारण्य का पठार। मैकल भी दिखेगा, मैकल रेंज इसलिए दिखेगा, ऊपर वेनगंगा है महाराष्ट्र में और इधर शिवनाथ है। वेनगंगा और शिवनाथ। मैकल रेंज, ये मैकल रेंज में इस पार वेनगंगा है और इस पार शिवनाथ है। ये मैकल रेंज है, शिवनाथ और वेनगंगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के ये दंडकारण्य है, ठीक है। ये है केशकाल घाटी। कौन सी घाटी? ये छत्तीसगढ़ का मैदान, सीजी का क्या है? मैदान है, और ये दंडकारण्य का पठार है। स्पष्ट है केशकाल घाटी। किसी में भी समझो, छत्तीसगढ़ के नक्शे में समझो, किसी में भी समझो, समझ में आना चाहिए। अगर तुमको थियोरेटिकल याद नहीं आता, थोड़ा बहुत मैप बना लिया करो, वो दिखेगा फिर, विजुअलाइज। ठीक, मैं ये केशकाल था कर, ये मैकल श्रेणी था। केशकाल, मैकल श्रेणी, देवगढ़ की पहाड़ी, ऐसा। कैमूर, क्या? कैमूर। तो कुछ कुछ दोनों के बीच तो होगा ही। देवगढ़ गोरी है, कैमूर सोमवार को कैमूर, सो से सोन नदी, म से मार। देखो, घर में याद करते समय आप बच्चे जैसा ही करते हो कई जगह, वही क्लासरूम में एटमॉस्फेयर दे रहा हूं तुमको।
तो उसी से कनेक्ट कर लो अपने माइंड को। पूरी तरह औपचारिक रूप से आप याद नहीं कर सकते कि हाँ देवगढ़, गोपादा और रिहन की भी देवगढ़, ऐसा नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है हमारे आसपास, जटिलताएं हैं, विषमताएं हैं। ठीक है, चलो आगे लिखो। लास्ट मैकल, देवगढ़ हो गया। ठीक है, माखेल पठार, माखेल, माखेल पठार है जसपुर। माखेल वही मखना वाला, माखेल पठार, माखेल पठार, ईब और मैनी नदी, ईब और मैनी के बीच माखेल पठार है। माखेल, ईब और मैनी नदी के बीच माखेल पठार है। मखना खाया ईब और मैनी के बीच, मखना, माखेल। समझ में आ रही? क्लियर? अब चलते हैं, हो गया। अभी हमने देखा कुछ विभाजक पर्वत। केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ के मैदान को दंडकारण्य से अलग करती है, या महानदी बेसिन को इंद्रावती से? ये बना हुआ है, ये बना हुआ है। देवगढ़ की पहाड़ी गोरी है, गोपद और रिहंद के बीच है, यह विभाजक का काम करती है। मखना रखा हुआ है ईब और मैनी के बीच। ईब और मखना ही समझ लेना, माखेल, माखीजा, टेस्ट ट्यूब बेबी, सुने हो? उसी से मिलता जुलता शब्द है माखेल। उसके बाद कैमूर, सोमवार को, किसको? सोमवार को, सोमवार को कैमूर का दर्शन। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक चेंज कर रहा हूं। अभी तक चल रहा था भौतिक बनावट, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। हमने देखा पूर्वी बघेलखंड, जसपुर सामरी पार्ट, जिसमें जसपुर का पंडरा पार्ट, जसपुर पार्ट, सामरी पार्ट, जमीर, जारंग, लहसुन पार्ट, मैन पार्ट, इसको पूरा देखा। मैन पार्ट लिखे हो ना, मैन पार्ट। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड में मैं पूरा बताया, चांग बखार डिवीजन, कैमूर की पहाड़ी, रामगिरी की पहाड़ी, याद आया? उसी में सुहाग के रिहा होने से देवसर हंस दिए, उसी में पहाड़ी में हंसदो, रामपुर बेसिन में भी उसका लोकेशन बताए, सरगुजा बेसिन में ऊपर नीचे बताए, याद आया? उसके बाद पाट प्रदेश चल रहा था, क्या चल रहा था? पाट प्रदेश। उसके बाद पहाड़ी चला, लगभग 44-45 तो पहाड़ी का हाइट बताए। उसके बाद कुछ जिलेवार पहाड़ी बताया आपको, एमसीबी से लेकर गोलापल्ली सुकमा तक। धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, घबराना मत। मैं यहां करवा के भेज भी दूंगा ना, ऐसे प्रेशराइज करके, तो तुम नीचे जाके फिर भूल जाओ। तो जो चीज जितना टाइम लेना है उसको लेने दो, अभी कोई एकदम प्रेशर नहीं है बाकी लोग के ऊपर। मान लो 8 ठो पहाड़ी है, 5 हो चुका है, तो धीरे से 6 जोड़ो, फिर 7वां जोड़ो, फिर 8। कोशिश करना कि वो शब्द तुम्हारे रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ा सा भी मैच कर गया तो याद आ जाएगा। जैसे माखेल, मखना, लाकी, लौकी। ला में केवल औ की मात्रा लगाए तो लौकी बन गया, बहुत आसानी से इमेजिन हो गया। हुआ कद्दू से करदन, समझ रहे हो? तो ऐसा करके बहुत जल्दी पिकअप कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जिस शब्द को हम बचपन से सुन रहे हैं वो हमेशा तुरंत विजुअलाइज हो जाता है, नहीं तो दिक्कत है। ठीक है, चलो। भूगार्भिक संरचना, भूगार्भिक, भूगार्भिक संरचना, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। भूगार्भिक संरचना से तात्पर्य, भूगार्भिक संरचना से तात्पर्य धरातल के अंदर, भूगर्भ या धरातल के भीतर, अंदर, धरातल के अंदर या भूगर्भ
भूगर्भ के अंदर चट्टानों की संरचना, स्ट्रक्चर, उनकी प्रकृति या बनावट से है geographical structure refers to the clear nature of the group of rocks found inside the earth. दो बात में ध्यान देना है, चट्टानों की संरचना, पृथ्वी के अंदर चट्टान कैसे हैं, किस प्रकृति के हैं, कठोर हैं, हार्डेस्ट हैं, कहां से आ रहे हैं, उसकी संरचना क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, बनावट कैसी है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इन्हें 3 भाग में बांटा गया है। मतलब है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भूगर्भ या पृथ्वी के अंदर क्या मिलता है हमको, खुदाई करोगे तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, अवंत में खुदाई रुक जाती है, माने बड़ा बड़ा ग्रुप ऑफ रॉक्स, चट्टान आ जाता है। कभी भी आपके घर में बोर हुआ होगा, नींव खोदे होंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बड़ा, छोटा बड़ा पत्थर मिला होगा। स्पष्ट है कि पूरा अर्थ जो है, पृथ्वी में तुम जानते हो कि 2/3 जल है, कितना है, और 1/3 क्या है, स्थलमंडल। ये हाइड्रोस्फीयर है, 2/3 जलमंडल और 1/3 क्या है, स्थलमंडल। दोनों मिलाकर 100% होते हैं। मतलब कहो तो 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर थल है। ये तो क्लियर है ना। 71% भाग पर जल, जल माने 5 महासागर और थल माने 7 महाद्वीप। 7 ये महाद्वीप जो बोल रहे हैं, एशिया की खुदाई करोगे चट्टान ही चट्टान, मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिलेगा। 7 महाद्वीप हैं और 5 क्या है, महासागर। तो पृथ्वी ऐसा ही बना है। कभी भी पृथ्वी को देखोगे, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है। क्या है पृथ्वी? ग्रह। दिख रहा है तुमको चारों तरफ गोल गोल। वाटर बॉडी की उपस्थिति बता रही है कि उसका नीला कलर बता रहा है कि पूरा जल ही जल है, और जितना भी लैंड मास है ग्रीन और ब्राउनिश कलर में जो दिख रहा है वो सब क्या है, लैंड मास। ये तो भारत की बात करें, पूरा ग्लोब को देख लो, उतना ही है वर्ल्ड, 29% है। 7 महाद्वीप, 5 महासागर। लेकिन अगर उसी को भूगर्भ की भाषा में बात करोगे तो चट्टानों का एक क्या है, श्रृंखला या परत है, जिसमें 3 भाग में बांटा गया है। पहला, आद्य महाकल्प शैल समूह। आद्य महाकल्प शैल समूह, आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। आद्य महाकल्प शैल समूह पहला। दूसरा है पुराण शैल समूह, पुराण शैल समूह। तीसरा आर्य शैल समूह, आर्य शैल समूह, आर्य शैल समूह। आद्य महाकल्प शैल समूह, पुराण शैल समूह, आर्य शैल समूह। पहला तो क्वेश्चन शुरू हो गया स्टेटमेंट में कि कुल कितने भागों में बटा है, ये 3 भाग के बाद अगला क्वेश्चन शुरू हो गया, एपीए स्कोर निकालो। एपीए रिसर्च करोगे तो एपीए स्कोर निकलता है। वैसे यहां भी ये 3 भाग में एपीए स्कोर निकालोगे, पहले तो आपको 3 भाग का नाम याद होना चाहिए। आद्य महाकल्प, इंग्लिश में आर्कियन, सबसे पुराना शैल समूह। दूसरा है पुराण, पुराण माने जिस समय पुराणों की रचना हुई। 18 पुराण है, 18 पुराण है, उसी के नाम से पुराण ग्रुप ऑफ रॉक्स बोले। पुराण हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, पूरे पांडुलिपीज सुने हो, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स, लिटरेचर्स,
और आर्य सेल समूह बोल रहे हैं मतलब वैदिक पीरियड। कौन सा पीरियड? वैदिक काल 1500 से 600 बीसी के बीच के सेल समूह माने गए हैं। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, इसके पहले ही तो पृथ्वी बन चुका था। वो तो जिस समय से लिटरेचर वैदिक साहित्य मिले ऋग्वेद, उसी समय से मान रहे हैं सोर्स, लेकिन जहां से सोर्स मिल रहे हैं वहीं से नामकरण करेंगे। आर्कियन तो बता दिए कि कोई पता ही नहीं था, उसके पहले भी तो रहा होगा, लेकिन जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, इतिहास जानने के स्रोत उपलब्ध हुए हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुआ है, तो वैदिक काल से मिलता है प्रॉपर। ऋग, साम, यजुर, अथर्व, पुराण सुने हो, उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांग हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसी समय से इनका नामकरण कर दिया गया। ये याद हुआ एपीए, आर्कियन, आदि महाकल्प सेल समूह, पुराण सेल समूह और आर्य सेल समूह। इसके बाद ये दो भाग में बटा है। कितने भाग में? दो। पहला है आदि महाकल्प आर्कियन सेल समूह और धारवाड़, इसी को आर्कियन कह दिया, और धारवाड़ इसी का है आर्कियन और धारवाड़। तो दो भाग में बटेगा। ये बटेगा कडप्पा और विंध्य क्रम। लिखो, दो भाग में बांटो। पहला आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन और धारवाड़। दूसरा में बांटो कडप्पा और विंध्य क्रम, कडप्पा और विंध्य क्रम। पुराण सेल समूह बना है कडप्पा और विंध्य क्रम। विंध्य क्रम सेल समूह। आर्य सेल समूह बटा है गोंडवाना और दक्कन ट्रैप सेल समूह। दूसरा टास्क शुरू हो गया, दो भाग में बढ़ गया, 3 दूनी 6 हो गया। टर्सियरी बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल 3 दूनी 6 हो गई। अब समझिए इसको। सबसे पहले इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको समझना है। ये लिख लिया क्या? वो भी जो लिखा हूं काम का है ना। लगातार व्यापम पीएससी एग्जाम को पूछे, 71% जल है, 29% थल है, 71% वाटर बॉडी है, मतलब सीधा सीधा हमारे शरीर की तरह हमारा 2/3 पूरा पानी है शरीर। पानी को निकालोगे तो सबका शरीर ऐसे पिचक जा रहेगा, जैसे बैलून से हवा को निकाल दो। अभी जो फूले थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिख रहे हो ना, वो पानी के नाम से। जैसे जैसे पानी कम होते जाता है, देखना मुंह कान कैसे दिखता है, समझ में आए? पानी के नाम से शरीर जो है ऐसा भरा भरा दिख रहा है, इसलिए पानी पीते रहो। मैं पी लेता हूं, याद दिला दिया। आर्कियन, एपीए, आदि महाकल्प, पुराण, आर्य। आदि महाकल्प का बस सीधा सीधा मतलब आर्कियन। आर्कियन धारवाड़ में टूटे। दूसरा कडप्पा विंध्य क्रम। तीसरा है गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। इसको समझाने के लिए आपको एक और चीज बता रहा हूं। ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी में ये 3 भाग कर रहा हूं। ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट। ये वाला भाग मैंटिल, और ये वाला भाग कोर। तो याद रखना, क्रस्ट, मैंटिल, क्रोड 3 लेयर में है। क्रस्ट को ही आप किसके नाम से जानते हो? भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। The upper part of the upper layer of the earth is known as the crust. 50 किलोमीटर ऊपर की पट्टी को तुम क्रस्ट मान लो। उसके नीचे वाला भाग, पृथ्वी के लेयर का बीच वाला भाग मैंटिल, और बीचों बीच जो है डेंस फॉर्म में, लिक्विड भी है थोड़ा, क्या कहलाता है? क्रोड। क्रस्ट में जाओगे तो मिट्टी
और कंकड़ पत्थर मिलेंगे। मेंटिल में जाओगे, सिलिका और, ठीक है, एल्यूमिना, नहीं, सिलिका और मैग्नीशिया, सिलिका और मैग्नीशिया मिलेगा। ठीक है, यहां सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगा। ऊपर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगा, नीचे बीच में सिलिका और मैग्नीशिया मिलेगा, और यहां क्रोड में मिलेगा आयरन और निकिल। निफे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निफे, निकिल और फेरम, इसको याद रखना। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका मूल कारण है कि पृथ्वी के क्रोड में आयरन और निकिल है, और जहां आयरन निकिल और कोबाल्ट मिल जाए मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? मैग्नेट। इसलिए पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती। पृथ्वी के क्रोड में सियाल, सीमा, निफे, बोलो सियाल, बोलो तो सियाल, सीमा और निफे, ये खनिज है ना। पूछा गया प्रश्न, बता रहा हूं, मतलब समझना। कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। भूपर्पटी में मिलता है क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम। मैग्मा जो बोल रहे हो आप, मैंटिल, जो बाद में मैग्मा बोलूंगा इसी को, उसमें मिलता है सिलिका और मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया से ही मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशिया नामक स्थान पर ही मैग्नेट शब्द मिला था। मैग्नेट 7वीं कक्षा में पढ़े हो हिंदी मीडियम। और क्रूड में, क्रूड लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि अंदर टेम्परेचर और प्रेशर अत्यधिक हाई है। जैसे जैसे भूगर्भ के अंदर जाते जाओगे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री बढ़ता है। ठीक है, तो सियाल, सीमा, निफे, बोलो सियाल, सीमा, निफे। यहां तक क्लियर है? क्रस्ट, मैंटिल, क्रोड, सियाल, सीमा, निफे, 3 लेयर में बांट दिया। अब मैं बोल रहा हूं, जब ज्वालामुखी पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो? अब उसको देखो, वोल्केनिक प्रोसेस होता है भूगर्भ के अंदर। ये क्रस्ट है, ये मैंटिल है, नीचे क्रोड है, और अंदर में चट्टानों का लेयर भी है। अंदर में क्या है? चट्टानों का। जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर प्रेशर डालता है, देख लो, डालेगा, कुछ लेयर नीचे से ऊपर की ओर डालेंगे। समझ में आ रही? इनसाइड द अर्थ ऑल द लेयर्स प्रेस ऑल द लेयर्स ईच अदर between the layer of the stone all the layers press each other inside the earth। पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर चट्टानों की श्रृंखला है अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यूरेशियाई प्लेट, इंडियन प्लेट्स पढ़े होंगे। इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसक रहा है, यूरेशियाई प्लेट से यूरोप महाद्वीप बन गया, इंडियन प्लेट से गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा हमारा भारत है, और गोंडवाना लैंड से ही अलग हो गया क्या है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहां तक तो पढ़े होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी शायद पढ़े हो ना थोड़ा। हाँ, तो ये सब तो सुने होंगे आप, तो मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आप। पहले पेंजिया लैंड था, पेंजिया, और पैंथालासा महासागर था। उस पैंथालासा के बीच पेंजिया लैंड ही आगे चलकर गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड माने यूरेशियाई प्लेट, गोंडवाना लैंड माने इंडियन प्लेट। शब्द मैच कर रहे हैं जो पढ़े हो? हाँ, तब ठीक है। यूरेशियाई प्लेट ऊपर खिसका। पहले तो नियम यह है कि अगर 2 प्लेट्स आपस में बल लगाते हैं, मान लो 2 प्लेट्स आपस की ओर खिसक रहे हैं, ऐसे जैसे ही टकराएंगे फिर दूर हटेंगे। प्रत्यास्थ संघट, फिजिक्स 11वीं, प्रत्यास्थ संघट बोलते हैं। जब एक कंचे को, एक बांटी को दूसरे बांटी की ओर मारोगे तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लगता है। वैसे ही जब इंडियन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट आपस में टकराते हैं तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? पीछे हटते हैं। इसी क्रम में क्या होता है? यूरेशियाई प्लेट ऊपर जाता है, इंडियन प्लेट नीचे आता है। लेकिन इंडियन प्लेट एक लेवल तक नीचे आने के बाद ऐसे आ रहा है, फिर
स्थिर होकर क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट की ओर खिसकता है। किधर? इसीलिए आज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 0.5 कम से कम बढ़ा है। कई बुक में 8,848 मीटर पढ़ोगे, कई बुक में 8,849 पढ़ोगे, कई बुक में 8,049.50 पढ़ोगे। ओवरऑल 1 से 2 मीटर तो बढ़ा। तो क्या पर्वत अपने आप बढ़ जाएंगे निर्जीव? नहीं। जो फोल्डिंग की क्रिया है, वलन, पहले टैथिस सागर था, क्या था? टैथिस सागर जब सूख गया और अंदर के प्लेट ने ऊपर की ओर फोर्स लगाया तो क्या हुआ, धीरे धीरे फोल्डिंग की क्रिया हुई। किसकी क्रिया? वही फोल्डिंग की क्रिया के नाम से क्या हुआ, नीचे का भूभाग ऊपर उठ रहा है और हमारा इंडियन प्लेट धीरे से ऐसे नहीं खिसक रहा है, ऐसे नेपाल की ओर। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मूव हुआ और बढ़ा। यहां तक क्लियर है? यही पढ़े होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि नीचे का प्लेट ऊपर की प्लेट की ओर फोर्स लगा रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अपोजिट फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, नीचे से ऊपर से। लेकिन जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो क्या करेगा, उस लेयर को तोड़ के, मैं मानता हूं कि नीचे ऊपर से नीचे की ओर फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ रही है कि नहीं? अरे भाई, जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तो हम ऊपर चढ़ते हैं तो भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब नीचे उतरते हैं तो भारहीनता की स्थिति होती है। तो जब कोई भी चीज जो है, समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो प्रेशर ज्यादा लगेगा ना। जब एक ट्यूब में प्रेशर का नियम है, ये है मान लो केन है, और ऐसे पानी डालोगे तो जैसे जैसे नीचे जाएगा, समझ में आ रहा है, प्रेशर की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी ना। सबसे नीचे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा ना, होगा। साइंस तो पढ़े होगे, कुछ तो बोलो। हाँ, साइंस पढ़ा देते तो। नहीं, आर्यपुत्र, हम इतिहास में आर्यपुत्र की बात कर रहे हैं। कभी कभी साइंस आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पर मैंटिल है। ये क्या है? मैंटिल बताया हूं ना। जब मैंटिल में स्थित प्रेशर जब क्रिएट होता है तो यही बन जाता है लावा। क्या बन जाता है? लावा, जिसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? अत्यधिक ताप और दाब के नाम से जब मैंटिल में स्थित लावा फाड़कर नीचे से ऊपर की ओर आता है, यही क्या आएगा, अब लेयर जो है ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर आएगा ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा, यहां पर लेयर जो है जमना शुरू हो जाता है। और ये जो ज्वालामुखी वोल्केनो का जो मुंह है ना, ये काल्डेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्डेरा। और ये जो निकल रहा है धुआं, ये गैसर कहलाता है। ये धुआं क्या कहलाता है? गैसर। ज्वालामुखी पढ़ना, ये काल्डेरा कहलाता है। जिस मुख से, माउथ से लावा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कॉल्डेरा। और जो गैस फॉर्म में आता है ऊपर, धुआं भी उठता है, उसको गैसर क्या बोलते हैं? और जहां से निकलता है उसको मैंटिल। Mantle is the place from where all the magmas comes out inside the earth. Mantle is the second layer of the earth. It is found inside the earth from where all the magmas comes out. It comes out from over there, and after the sedimentation, it change in the hardest form as a igneous group of rocks. Igneous group of rocks. Villi steel plant को थोड़ा फील करो। विलाई स्टील प्लांट में अगर 6000 डिग्री में अगर ब्लास्ट फर्नेस है, या मान लो 2500 डिग्री या 3000 डिग्री भी में अगर उसको मेल्ट कर रहे हैं आयरन और, तो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। किस में आ जाता है? जैसे लिक्विड तुम देखोगे तो उसी फॉर्म में नीचे में मैग्मा रहता है, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन प्रेशर अत्यधिक होने के कारण क्या है, ऊपर आना शुरू हो जाता है, और ऊपर के पूरे लेयर को फाड़कर, चाहे मिट्टी कंकड़ कुछ भी मिले, अरे वो चट्टान को फाड़ देता है कि मिट्टी कंकड़ क्या है, उसी को क्या बोलते हैं? लावा। क्या बोलते हैं? लावा। उसी को बोलते हैं मैग्मा। ओ मैग्मा और मैग्मा इंग्लिश में है, हिंदी में लावा है। और कहां से निकल रहा है? मैंटिल। इसी टेक्निकल टर्म्स का यूज मैं कर रहा हूं। ओके ओके। अब जो आर्कियन सेल समूह का जो कंसेप्ट है यहां से आना शुरू हो रहा है ना। उसके लिए मुझे लेयर समझाना पड़ा, मिनरल समझाना पड़ा, थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाना पड़ा, और जरूरी भी है कनेक्ट करना, नहीं तो नहीं समझ में आता। डायरेक्ट बोलता ना तो कुछ लोग को आता, कुछ लोग को नहीं आता। काय लावा कहा, काय मैग्मा उग्मा कहा, मैं जान रहा हूं। So it's a duty of a teacher that he should connect all the relevant concept
इसलिए मैंने किया है, ये सब आप समझ सकते हो। ये आर्कियन सेल समूह बनने जा रहे हैं। जब भूगर्भ के अंदर, शब्दों को ध्यान देना, जब भूगर्भ के अंदर मैंटिल में स्थित लावा ज्वालामुखी क्रिया के बाद, वोल्केनिक प्रोसेस के बाद ऊपर में आकर समझ में आ रहा ठंडा हो जाए तो उससे चट्टान बनता है। क्या बनता है? चट्टान बनता है। जो चट्टान ऐसी नहीं बना है। 3 प्रकार की चट्टान। कितने प्रकार? 3। सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप ऑफ रॉक्स, प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सियरी। प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चट्टान। प्राथमिक चट्टान, द्वितीयक चट्टान और तृतीयक चट्टान। सबसे पहले जब लावा आकर ठंडा होगा तो बनेगा आग्नेय चट्टान। कौन सा? आग्नेय, इग्नस ग्रुप ऑफ रॉक्स। आग्नेय शब्द बना है अग्नि से। वही लावा अग्नि जैसे दिखता है, एकदम लावा मेल्टिंग फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में। और जब कोई भी लिक्विड अगर जो है ऊपर आया और टेम्परेचर कम हुआ, समझ में आ रही कि नहीं? टेम्परेचर कम होगा तो आकर जमना शुरू होगा। समझ में आ रही कि नहीं? Whenever the hot magma comes out of the earth, clear, after cooling, as the result of the sedimentation, it changes in the hottest form, upper side of the earth. जब हॉट मैग्मा, गर्म मैग्मा, तप्त मैग्मा, लावा नीचे से मैंटल से ऊपर आकर ठंडा होता है, एकदम कठोर होगा वो। क्या हो जाएगा? एकदम हार्डेस्ट फॉर्म में आ जाएगा और पहली बार जमेगा तो एकदम कठोर होगा, काले रंग का होगा। समझ में आ रही कि नहीं? उसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान। समझ में आया? आग्नेय चट्टान। दूसरा, ये चट्टान आगे आगे रंग रूप फिर बदलेगा चट्टानों का। चट्टानों के ऊपर फिर कोई ना कोई रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। पहले मान लो एकदम काला है, तो काला है तो लेयर में टूटेगा, पानी पड़ेगा, हवा पड़ेगा। समझ में आ रही है कि नहीं? उसका रंग रूप आकार सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा चट्टान है बेसाल्ट। सेकेंड ग्रुप है बेसाल्ट चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री ग्रुप ऑफ रॉक्स। तीसरा है कायांतरित रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित, कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक ग्रुप ऑफ रॉक्स। चट्टान आप कौन सी कक्षा में पढ़े बता दें? 6वीं कक्षा में। कोई काम नहीं कर रहा हूं, 10 साल बाद फिर उसी चीज को बता रहा हूं, लेकिन वो चीज वहां रट कर लिखे थे, यहां समझना है चीजों को। आज जो घर में आपके टाइल्स लगा है, जो पत्थर लगा है किचन के स्लैब में, सीढ़ी में या चौखट में, बहुत अमीर लोग होते हैं तो चौखट भी ग्रेनाइट से लगवा रहे हैं। पता है कि उनको लकड़ी सड़ जाएगा, सीमेंट खराब हो जाएगा, प्लाई पूरा खराब हो जाएगा, दिमक लग जाएगा। तो आने वाला समय पूरा टाइल्स और चट्टान के ही है। बाहर के कोई रंग रोगन नहीं होगा। बाहर में लोग अब प्लेट बिछा रहे हैं। प्लेट, टाइल्स क्यों पोतवाएंगे भाई? जब बाहर से ऐसी शाइनिंग मारेगा, एक बार पानी मार देंगे छाए से। एम आई राइट? तुम ही लोग डिसाइड करोगे धीरे धीरे। पहले मिट्टी का लेप, रंग रोगन सौना ही चलता था छत्तीसगढ़ में। मस्त रंग रोगन, नाग देवता, ऐसे ऐसे बढ़िया फूल बनाते थे। गांव में तो आज भी, कहां से टाइल्स लाएंगे? तो आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, कायांतरित चट्टान, समझ में आया? ये यहां तक आ गए। अब इससे क्या क्या चट्टान बनेगा, थोड़ा सा उदाहरण लिख दो, फिर मैं वहां पर आता हूं पॉइंट। आग्नेय चट्टान माने यही ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जाते हो, जब मार्बल दुकान जाओगे, ग्रेनाइट भी कितने का है? ये तीसरा लेयर वाला है, तीसरी कैटेगरी का है बोलेगा। ये आपको 6000 एक पीस पड़ेगा।
और सेकंड वाला 8,000, और ग्रेड 1 वाला जो चमकदार हो, एकदम शाइनिंग मार रहा हो, समझ में आ रहा है, कंट्रास्ट मार रहा हो, वो 12,000 का एक पीस है। बोले मैंने दुगना। जैसे सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी टाइप होता है, इसमें भी सेकंड थर्ड होते रहते हैं, थोड़ा लोअर क्वालिटी का हायर क्वालिटी, समझ, मीडियम क्वालिटी का भी ग्रेनाइट आता है ना, जानते हो। टाइल्स भी जॉनसन का टाइल्स लोगे तो जॉनसन एंड जॉनसन जानते हो, फिर कंपनी हर जगह शाइनिंग मानते रहेगा। कार्निस के साइड साइड में जॉनसन एंड जॉनसन को काट के लगाते हैं घर में, समझ में। कुछ लोग उसको ऐसी बिछा देते हैं, ये देखो ये सब चट्टान का ही तो रूप है, बढ़िया, समझ में आ रही। सेटअप किया गया फैक्ट्री, उसको काट छोड़ के चमका दिए गए मस्त घिस घास के। ओके, ठीक है। तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान, नीस चट्टान, नीस, ये ग्रेनाइट और नीस काले रंग का होगा, भूरा रंग का होगा, मैरून कलर का होगा, ब्राउनिश होगा, समझ में आ रही, ब्लैकिश ब्राउनिश, ये सब कलर का, माने चट्टान को फील करो। काले रंग का भी ग्रेनाइट मिलता है, मैरून कलर का भी मिलता है, मैरून ब्लैक मिलता है, देखे हो ना। आजकल तो नया नया आजकल कंसेप्ट आ गया, डिजाइन रंग रूप सब बदल दे रहे हैं भैया। आज अंदर में भूसी उसी भर के प्लाई को देखो कैसे लेयर में बनाते हैं। प्लाई बनाने की फैक्ट्री है, तिपरा हिर्री ये सब, टीन टप्पर दादर प्लास्टिक है। उसके बाद बेसाल्ट चट्टान, चूना पत्थर, कौन सा चूना पत्थर, डोलोमाइट, कौन सा माइट, डोलोमाइट, चौक, चाक, खड़िया, चाक देखे हो, चाक पहले ब्लैक बोर्ड में लिखते थे। लाइम स्टोन देखे हो, घर में आज भी गांव में दिवाली आता है तो पोताई के लिए गुड़गुड़ 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 करते थे ड्रम में। बुझा हुआ चूना, CaO ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो H जुड़ रहा है माने पानी के साथ क्रिया कर चुका है वो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों प्रश्न याद रखना, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। प्रश्न SI 26 बोल रहा हूं, 27 नहीं होने वाला है, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड, 12 जुलाई को पेपर है SI, और 12 जुलाई को ही नाबार्ड का गठन हुआ है, शिवरामन समिति मुंबई। ऐसा पढ़ा करो, ज्ञानमय वातावरण बना दो, एक शब्द से 10 प्रश्न निकाल दो। 1982 तो ये इससे चूना पत्थर बने, और जब इसी चूना पत्थर में अत्यधिक ताप और दाब फिर पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और चिकना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, अत्यधिक सफेद हो जाएगा, तो बनेगा संगमरमर। क्या बनेगा, संग में मरमर, व्हाइट मार्बल्स, सुने हो। नर्मदा नदी का धुआंधार भेड़ाघाट जलप्रपात जबलपुर, व्हाइट मार्बल्स। संगमरमर के दो केंद्र हैं, एक मकराना राजस्थान, राजस्थान के मकराना से आगरा के ताजमहल के लिए व्हाइट मार्बल गया था, और एक जबलपुर भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे, दो जगह व्हाइट मार्बल्स को फिल करना है। तीसरा कोई बोलेगा तो फर्जी, फिलहाल कोई भरोसा नहीं। ये देखो यहां व्हाइट मार्बल्स मिलता है करके, वो तो चट्टान को पोतवा देंगे लोग, आजकल ऐसा जमाना आ गया। नहीं मिलेगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं पता है, आजकल हिट करने के लिए उस एरिया को ना चट्टान को पोतवा देंगे संगमरमर कलर। देखो संगमरमर मिले, आप इसका ठेका लोगे क्या, बोले। ऐसा आ गया है कि शिवलिंग को गाड़ के बता देते हैं, रातों रात सपना आया है और शिवलिंग निकले गया करके, भगवान चलो खोदो, और 1 महीने पहले ही उसको दबा दिया गया, मस्त फूल पत्ती लगा दिया गया। मेरे को सपना आया है, भगवान शिव के दर्शन हुए, तो हम मंदिर बना के वहीं पुजारी बन गए, उसका रोजगार शुरू, और वहीं तहां आश्रम प्लान हो गया, शिवालय आश्रम। शिवानंद जी महाराज बैठ गए वहां पर, कोई भी धर्म जाति करो, बिजनेस शुरू। ये आज का जमाना है, होता ही नहीं, धार्मिक धर्म के नाम पर बहुत सारी चीजें हो रही, समझना है आपको। तो ये संगमरमर और स्लेट, स्लेट, हालांकि स्लेट सफेद कलर का नहीं होता, लेकिन ये भी कायांतरित और रूपांतरित है। रूपांतरित माने रंग रूप बदलना, कायांतरित माने उसकी काया ही बदल जाना, समझ में। जैसे आपका रंग रूप जब बदल जाता है, एक्सरसाइज करते हो, प्रोटीन वोटीन पीते हो मस्त, तो प्रोटीन वोटीन पीते तक तो रंग रूप बदलेगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। कैसे एकदम स्लिम ट्रिम हो गई रे, कायांतरित रूपांतरित, तो सीधा बेसाल्ट से नहीं, 80 से 40, समझ में आ रही।
रंग रूप बदल जाता है, वैसे ही पूरा अलग दिखने लगता है, व्हाइट मार्बल सबस्लेट अलग दिखने लगता है। तो ये कुछ उदाहरण है चट्टान के। पहला है आग्नेय चट्टान, इग्नस ग्रुप ऑफ रॉक, अग्नि का ही रूप है, प्राथमिक प्राथमिक शुरू शुरू जमा रहता है इसलिए आग्नेय। दूसरा है उसी का रंग रूप आकार, टेम्परेचर प्रेशर के बाद जो दूसरा रूप आता है वो बेसाल्ट। बेसाल्ट को सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, अच्छा बताओ ये पढ़े हो? हाँ तो मेरे को जरूरत है इसलिए बता रहा हूं। ओके, जरूरत है ना, तब तुमको अब आएगा समझ में आर्कियन। क्या समझ में आएगा? नहीं तो तुमको धरती के अंदर ले जाना पड़ता, कोई यान नहीं है धरती के अंदर जाने, खुदाई करना पड़ता सिंधु घाटी। मैं नहीं जाऊंगी सर, 2 मीटर गई तो वेरी भपकिंग टुडे। आग्नेय, बेसाल्ट, कायांतरित, रूपांतरित, समझ में आ रहा? इग्नस, इग्नस सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक तीनों चट्टान के कुछ उदाहरण है। ग्रेनाइट 19 इसके उदाहरण है, एग्जाम में पूछा जाता है, व्यापम एसएससी कोई भी किसी भी प्रश्न को ना कभी भी ऐसे बॉन्डेड मत करना, इस चीज का आता है कर, वो अलग बात है कभी रिपीट हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन कहीं भी रिपीट कर सकता है, बस वो लिखा हो कि भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, दो अनसाल्ड में तुमको सब मिलेंगे। कौन किसका एग्जाम्पल है याद कर लोगे? चलिए अब हमारा लक्ष्य यहां से पूरा हो गया कि मैं जो समझाना चाहता हूं वहां तक पहुंच गया हूं। चट्टान बने, चट्टान से आपको वोल्केनिक प्रोसेस बताया। इसके पहले मैं 3 लेयर बताया, भूपर्पटी, क्रस्ट, मैंटिल, क्रोड। जब बोला कि जब मैंटिल में स्थित लावा, whenever the hotter magma comes out of the earth after the sedimentation, as a result of the cooling, clear, it change in the hardest form. That means we can call it the igneous group of rocks. Igneous group of rocks are the primary group of rocks, clear, which is formed as a result of the sedimentations whenever the hot magma comes out of the earth and change in the hardest form. That means we can call it igneous group of rocks. That means granite group of rocks, granite चट्टान। जब तक तप्त मैग्मा, लावा मैंटिल से निकलकर ऊपर में आकर अत्यधिक कठोर हो जाए, काला हो जाए, उसी को आग्नेय चट्टान, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। और वही चट्टान चूंकि सबसे पहले आकर जमता है, इसलिए उसको आद्य महाकल्प या आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स, सबसे पहले वही बना है। प्राथमिक चट्टान है, सबसे पुराना है, पुरातन है, समझ में आ रहे? पहले चट्टान करने में पहली बार उसी का हुआ है, इसलिए आर्कियन। आर्कियन रिफर्स टू द अत्यधिक पुराना, प्राचीन, प्राचीनतम। ओके ओके, वहां से बाकी सब कॉन्सेप्ट वहीं से शुरू होगा। एक चीज और याद रखना कि कोई भी चट्टान बनता है तो एक समान रंग रूप आकार बनावट नहीं रहती, कालक्रम इन द मीन वाइल, समझ में आ रही? केमिकल रिएक्शन होते रहता है उसमें, हवा, पानी, ताप, दाब, हवा, पानी, ताप, दाब, घिसावट सब होती रहती है आपस में। टूट फूट, हवा, पानी, ताप, दाब के नाम से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसके नेचर, समझ में आ रही? उसका बनावट, सब कुछ धीरे धीरे क्या होते रहते हैं, बदलते रहते। हमारी तरह ही तो है। जब शैशवावस्था में थे, 0 से 6 साल में अलग दिखते थे, देखो अपने मुंह कान। 6 से 12 में आए बाल्यावस्था में तो गए कैसे दिख रहे हो, 12 से में 18 में आए नहीं पहचान पा रहे हो अपने आप को, कत्का गोल रहे रे, ये पचक गए। शैशवावस्था में सब गोल थे, बाल्यावस्था में आते साथ जो है तो हम गोल जो है ऐसे तिरछा होना शुरू हो। और किशोरावस्था में तो कोई पहचानेगा नहीं अपने आप को, अपने बचपन के फोटो देख देख के रोती हूं कहीं नहीं। तो पहले जो थे वो आग्नेय थे, दूसरे में जो आए बाल्यावस्था में वो क्या था, सेडिमेंट्री था, और तीसरे में जो दिख रहा है मेटामॉर्फिक। अब तुम्हारा पूरा रंग रूप आकार बदल गए। और वेट करो, 35 के बाद 40 के बाद झुर्री पड़ेगा। सही में। अब बाल झड़ना, बाल का तो आजकल लड़का के बाल झड़ जाते, ठेकला हो जाते, का बता। कई जन परेशान है मेरे बैठे बहिनी मन, जन पूछा सर, जन पूछा। दांत कई लोग का कड़ा गया है, अभी से हाल, बाल झड़ गए, सफेद हो रहा है, तो रंग रूप आकार तो बदल रहा है। पहले गोलमोल थे, फिर धीरे से स्लिम हो रहे हैं, फिर धीरे से रिंकलेस झुर्री आएगा। पहले झुक कर उठे थे, अब उठकर झुकोगे तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होएगा। इसलिए भैया बुढ़ापा, बूढ़ों का इज्जत भी करना है, क्योंकि उसी अवस्था से हमको ऐसे आना है, फिर ऐसे जाना है। ख्याल रखना है, सबको वहीं से गुजरना है।
इसके माध्यम से एक तो एथिक्स बता दिया। ठीक, चलो ये क्लियर है भाई। चलो अब उसको लाया जाए। ये आर्कियन सेल्स अब पढ़ने जा रहे हैं। आर्कियन समझ में आया? आद्य महाकल्प सेल समूह अत्यधिक प्राचीन होगा, करोड़ों वर्ष पूर्व इसका निर्माण होगा, मिलियंस ऑफ द ईयर बिफोर। अब मैं जो बोलूंगा समझ में आएगा। करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष पूर्व इसका निर्माण होगा, अत्यधिक पुराना होगा, अत्यधिक कठोर होगा। कठोर माने आग्नेय, लावा के जमाव से बनेगा। एज द सेडिमेंटेशन ऑफ द मैग्मा, ऑफ द हॉट मैग्मा कूलिंग। ठीक है, अत्यधिक गहराई पर मिलेगा। अब मैं उसका फीचर्स लिखाने जा रहा हूं तो तुमको सब चीज दिखने लगेगा। हाँ, पहले तो समझाए थे, नीचे से आया था, कठोर हुआ था, सबसे पुराना है। हाँ, अब पुराना भी है, कठोर भी है, समझिएगा। अब बीच से आया है तो उसमें खनिज मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनरल्स। क्योंकि सारे सिलिका मैग्नीशिया बोला था, सिलिका और सियाल सिमनीफे, वो तो उदाहरण है सिलिका और मैग्नीशिया का। और कई खनिज उसी में रहेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में आके जमे रहेंगे। तो बाद में उसका क्या निष्कर्षण करेंगे, समझ, प्यूरिफाई करेंगे, इम्प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो अयस्क का निष्कर्षण पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़े हो ना भाई। लोहा तो लौह अयस्क के रूप में मिलता है, बाद में शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम क्रूड रूप में मिलता है, क्रूड ऑयल, बाद में प्यूरिफाई रिफाइनरीज में शुद्ध किया जाता है। तो नीचे है तो प्योर, प्योर फॉर्म में कहां मिलेगा? इम्प्योर में मिलेगा। कहां मिलेगा? विशुद्ध, अशुद्ध। यहां तक क्लियर? कंसेप्ट कनेक्ट हुआ? क्लास कुछ बोल दो। बस अब चल सकते हैं कहां? घर की ओर। चले, लिखो पहला सेल समूह आर्कियन। आर्कियन, आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह। इसी को बोल सकते हो आद्य महाकल्प सेल समूह। ज्योग्राफी में भी पढ़ो, पढ़ लिए हो क्या? यही ये तो बने जमगे का डबल पढ़े हैं रे का। अच्छा है, छत्तीसगढ़ से इंडियन ज्योग्राफी क्लियर होगा, इंडियन से छत्तीसगढ़ क्लियर होगा। सो बोथ ऑफ द क्लासेस आर कनेक्ट नाउ। और ज्योग्राफी मेरे पढ़ाने का खुद फायदा है कि छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी कनेक्ट हो रहा है। ओके, और वर्ल्ड भी। तो टीचर में कोलाबोरेशन और कोऑर्डिनेशन अगर हो तो बहुत मजा आएगा सबको पढ़ने, राइट? क्योंकि यही चीज आप सुने हो, थोड़ा बहुत अंतर होगा, दो चार शब्द नए होंगे, कुछ पुराने मिलेंगे, कुछ मैं नए बताऊंगा, कुछ सर बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ। अब मैं पूरा डिटेल नहीं घुस रहा हूं, मेरे को जो समझाना है वहां तक आने के लिए वहां गया हूं। समझ में आ रही? लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि ऐसा होता होगा, हो रहा है धरती के अंदर आज। लिखो आर्कियन सेल समूह प्राचीनतम सेल समूह है। आर्कियन सेल समूह प्राचीनतम सेल समूह, ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ रॉक्स। आर्कियन सेल समूह प्राचीनतम सेल समूह है। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ, आर्कियन का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। आर्कियन का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन, पुराना, प्राचीन या पुराना। पहला लाइन प्राचीनतम सेल समूह है। दूसरा लाइन लिख सकते हो आप, ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ रॉक्स। प्राचीनतम सेल समूह है, पूरा आप लिखना, मैं एक शब्द लिख रहा हूं। प्राचीनतम सेल समूह है। तीसरा लाइन अत्यधिक, अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं। इट इज फाउंड डीपेस्ट साइड ऑफ द अर्थ। अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं। इट इज फाउंड डीपेस्ट साइड ऑफ अर्थ, इन साइड द अर्थ। क्लियर? क्लियर? अत्यधिक गहराई पर पाए जाते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, हार्डेस्ट आर्कियन सेल समूह। एक चीज और याद रखना, गहराई पर है, कठोर है,
अब जब गहराई पर हैं, गहराई पर, तो निश्चित रूप से में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे, फॉसिल्स, जीवाश्म का अभाव गोंडवाना में मिलेगा। जीवाश्म समझते हो? फॉसिल्स, पशु पक्षी पेड़ पौधों के अवशेष, फॉसिल्स, करोड़ों वर्ष पूर्व। समझ में आ रहे? मेरिन फॉसिल पार्क पढ़े ऊपर, मेरिल फॉसिल्स, सरगुजा संभाग में, याद करो, एमसीबी, ठीक है, कोरिया एमसीबी में पढ़े हैं ना। तो जो गहराई पर, अच्छे बताओ, अगर कोई भी हवा पानी तूफान ज्वालामुखी आया ऊपर, सुनामी आया, तो केवल ऊपरी भाग को नुकसान पहुंचाएगा। यह भूकंप आया, क्या आया? भूकंप। भूकंप आया तो क्या है? पृथ्वी हिल जाती, पृथ्वी हिल जाती, बीच में क्रैक भी पड़ सकता है। अब जब क्रैक पड़ेगा तो जो भी पेड़ पौधे उसके बीच में रहेंगे वो नीचे गिरेंगे। जैसे सीता माता धरती में समा गई थी, तो जैसे धरती फटी गई तो ऊपर के पेड़ पौधे पशु पक्षी झाए से नीचे दब जाएंगे। ऐसा फील करो, फिल्मों में बहुत सारे सीन देखा है आपने, विजुअलाइज करो। तो वो जो नीचे दबेंगे पेड़ पौधे पशु पक्षी, वो हाइड्रोकार्बन बनते हैं। क्या बनते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसी को बोलते हैं गोंडवाना। क्या बोलते हैं? कोयला। पूरा मानव शरीर का अंतिम इकाई क्या है? कोल, कार्बन। प्रकृति में हर पदार्थ वस्तु क्या है? कार्बन है। क्या है? अंतिम काले रंग का ही होना है। समझ में आ रहे हैं? तो वो जो फॉसिल्स है, पशु पक्षियों के अवशेष है, एक निश्चित लेयर तक ही गिरेंगे, नीचे धंसेंगे। 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर मान भूपर्पटी में, मैग्मा में नहीं जाएगा। मेंटल में जाएगा क्या? नहीं, अत्यधिक गहराई पर नहीं जाएंगे वो। तो अत्यधिक गहराई पर नहीं जाएंगे, पशु पक्षी एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं वो नहीं मिलेंगे। इसलिए बोल रहा हूं, अत्यधिक गहराई पर आपको केवल खनिज मिलेगा, फॉसिल नहीं। 25-50 किलोमीटर के दायरे में ही वो भूगर्भिक स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन अंदर में तो मिनरल्स है। क्या है? वो पशु पक्षी वनस्पति अंदर नहीं जाएंगे। इसलिए लिखा हूं जीवाश्म का अभाव, देयर इज लेक ऑफ फॉसिल्स, कोई अवशेष नहीं मिलेंगे अंदर में। तो जीवाश्म का अभाव होगा तो क्या मिलेंगे? खनिज तत्वों की प्रधानता। क्या मिलेंगे? खनिज, खनिज, खनिज तत्वों की, खनिज तत्वों की प्रधानता, इनरिच इन मिनरल्स। इसमें खनिज मिलेंगे, खनिज तत्वों की प्रधानता है। क्लियर? इसलिए आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक से पूरा लोहा धारवार। समझो, इसमें कोई पशु पक्षी पेड़ पौधों के अवशेष नहीं मिलेंगे, ना पेट्रोलियम मिलेगा, ना कोयला मिलेगा। गोंडवाना से ही ऐसा होगा जिसमें जीवाश्म शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में अभाव। ओके? क्योंकि सब अत्यधिक गहराई पर है। इट इज फाउंड डीपेस्ट साइड ऑफ द अर्थ, इन साइड द अर्थ, नॉट द अपर साइड ऑफ द अर्थ। क्लियर? नॉट द मिडिल साइड ऑफ द अर्थ। क्लियर हुआ? अब इसी से बनता है ग्रेनाइट चट्टान। जब भी ग्रेनाइट लिखोगे तो समझ लेना, ग्रेनाइट चट्टान इसी से प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ के बाह्य सीमा का निर्धारण, छत्तीसगढ़ के बाह्य आउटर लेयर, छत्तीसगढ़ के बाह्य सीमा का निर्धारण आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। छत्तीसगढ़ का पूरा आउटर लेयर किससे बना है? आर्कियन से। ठीक है? जीवाश्म रहित है, मैग्मा के ठंडा होने से बना है, लिख लो। लावा के ठंडा होने से बना है, आग्नेय चट्टान है। छत्तीसगढ़ में लगभग 50%, कितना प्रतिशत? 50% भूभाग पर, सीजी के 50% भूभाग आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। डायग्राम बनाएंगे। इसका अध्ययन किया जेडी डाना ने। इस आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक के बारे में पता चलाया जेडी डाना। जेडी ऐसा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स होता है कर, जेडी डाना महोदय ने 1782 में इसका अध्ययन किया, स्टडी। इट वॉज स्टडीड बाय जेडी डाना
आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स का 1782। बोलो 1782। छत्तीसगढ़ के पूरा आउटर लेयर बाह्य सीमा का निर्धारण आर्कियन सेल समूह से हुआ है। प्राचीनतम है, बोलना मत। क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा तुमको। कौन से फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। चलो बना लो। छत्तीसगढ़ के आउटर लेयर का निर्धारण आर्कियन सेल समूह से होता है। छत्तीसगढ़ के आर्कियन सेल समूह माने पूरा, अगर इस एरिया को छोड़ दिया जाए, ये क्या होगा? कडप्पा। क्या है? कडप्पा। ये पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड। ये गोंडवाना, ये क्या है? ये गोंडवाना है। ऊपर जो दिख रहा है ये दक्कन ट्रैप, ये क्या है? लेकिन इसमें भी एक चीज बता रहा हूं कि पूरा आउटर लेयर, कौन सा लेयर? ऐसा बोल रहा है, पूरा आउटर लेयर पे क्या है? आर्कियन ग्रुप ऑफ, बोलो आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स। ये पूरा जहां जहां आपको गुलाबी कलर दिख रहा है ये आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। जो आपको येलो कलर दिख रहा है वो है कडप्पा। क्या है? कडप्पा। कडप्पा है, ये आर्कियन है। देख लो बस्तर संभाग पूरा जो है धारवाड़ है। आर्कियन ये बस्तर क्या है? धारवाड़ है। ये जो दिख रहा है कडप्पा, ये चूना पत्थर है। छत्तीसगढ़ का मैदान चूना पत्थर है। और जो ब्लू कलर दिखे ये क्या है? पूरा जो है गोंडवाना है। गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स माने पूर्वी बघेलखंड। और जो एक्स्ट्रा कलर जो देख रहे हो आप, ये रेड कलर, कौन सा कलर? ये कलर, ये है दक्कन ट्रैप। क्या है? दक्कन ट्रैप सेल्स। दक्कन ट्रैप थोड़ा बहुत यहां मिलेगा चिल्पी घाटी में। दक्कन ट्रैप का आंशिक विस्तार थोड़ा सा बस्तर, अरे बॉक्साइट। ये यहां कर दिया माने दक्कन ट्रैप है, यहां थोड़ा कर दिया माने दक्कन ट्रैप है मैकल श्रेणी में। ये पूरा पार्ट प्रदेश पूरा क्या है? दक्कन ट्रैप। ये पूरा हसदो मांड बेसिन से लेकर पूर्वी बघेलखंड पूरा क्या है? गोंडवाना है। क्या है? तो मैं तुमको इसमें सभी बता दिया, जबकि आउटर लेयर 50% भाग पर इसका विस्तार क्या है? आर्कियन ग्रुप ऑफ, बाकी 50% पर शेष ग्रुप ऑफ रॉक्स। क्लियर? हाँ भाई, कुछ कंसेप्ट बना। छत्तीसगढ़ की बाह्य सीमा का निर्धारण, द आउटर लेयर ऑफ द छत्तीसगढ़ इज हैविंग द आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स approximately 50%। clear, it covers 50% total part of the छत्तीसगढ़ रीजन। आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स अत्यधिक प्राचीन है, कठोर है, आग्नेय चट्टान से बना है, क्रिस्टली, क्रिस्टल रहते हैं, इसका लेयर जो है क्रिस्टली रहता है। समझ में आ रही है कि अत्यधिक पुराना है, प्राचीन है, जीवाश्म का अभाव है। इट इज इनरिच इन मिनरल्स, खनिज तत्व मिलते हैं, इसीलिए तो इसे धारवाड़ बनेगा। जब सारे सेल समूह कोई भी आएगा उसका रंग रूप आकार, या उसको अपर्दन बोलते हैं, इरोजन। किसी भी चट्टान की संरचना रंग रूप आकृति एक समान नहीं रहती। जैसे मनुष्य, बचपन में मैं जैसा दिखता था आज नहीं दिख रहा हूं, तुम जैसा दिखते तो आज नहीं दिख रहे हो। सबका रंग रूप आकार आए दिन बदल रहा है, बदल रहा है। कभी बाई शेप, कभी ट्राई शेप, कभी गोल शेप, गोलापल्ली। कई लोग गोलापल्ली टाइप शरीर रहते हैं, सुकमा, गोलमुख। तो चट्टानों का भी रंग रूप आकार बदलता है, जिसको हम अपर्दन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्दन, इरोजन। जैसे मिट्टी का इरोजन होता है वैसे चट्टानों को भी, माने टूट फूट। क्या होगा? टूट फूट, कुछ जमाव होगा, कुछ टूटेगा, फूटेगा, रंग बदलेगा, रूप बदलेगा, उसी को टूट फूट बोल रहा है, इरोजन। तो जब भी आर्कियन टूटेगा धारवाड़ में, धारवाड़ टूटेगा कडप्पा में, कडप्पा टूटेगा विंध्यक्रम में, विंध्यक्रम टूटेगा गोंडवाना में, माने बदलेगा। टूटेगा मतलब बदलेगा, अब गोंडवाना टूटेगा उधर। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है,
हाँ बस्तर में क्या है, पूरा धारवाड़ बोल रहे हैं, मैंने आर्कियन हूं। अभी मैं एरिया बता देता हूं ना तुमको, यहां तक क्लियर है। एक चीज आप हमेशा उसमें लिख ले रहो, क्योंकि पहला ही वो टॉपिक था ये, यहां पर जब इसको बनाए हो ना, तो यहां पर बता देना था मेरे को कि ये लिख लो, पहला धारवाड़। अच्छा, क्रम को पहले पूछता है, क्रम को जमा ले रहो। कभी भी सेल समूह का क्रम पूछता है, पहला आएगा आर्कियन। क्या आएगा? आर्कियन। आर्कियन बड़ा है धारवाड़ से, माने आर्कियन किस में चेंज होगा? धारवाड़ में। धारवाड़ किस में चेंज होगा? कडप्पा। कडप्पा किस में चेंज होगा? ये जो ग्रेटर देन का सिंबल लग रहा है, सबसे मतलब ये इससे बड़ा है, माने पहले बना है। कडप्पा, जब कडप्पा का इरोजन होगा तो क्या बनेगा? विंध्य क्रम। कडप्पा का जब इरोजन होगा, पर्दन होगा, तो क्या बनेगा? विंध्य क्रम, ग्रेटर देन विंध्य क्रम। विंध्य क्रम बने टूटेगा तो क्या बनेगा? गोंडवाना। और गोंडवाना के अपर्दन से क्या बनेगा? दक्कन ट्रैप। सबसे लास्ट में फिलहाल दक्कन ट्रैप देख रहे हैं। पहला तो एक क्वेश्चन चार्ट देके क्रम से जमाइए पूछ रहे लगातार, इसको भूलना नहीं। आर्कियन नहीं देगा तो धारवाड़ दे देगा, आर्कियन या धारवाड़ दोनों में से एक दे देगा, दोनों दे सकता है, लेकिन दोनों में आर्कियन पहले बना। आर्कियन का मतलब ही है सबसे पुराना, सबसे पुराना, पुरातन, पुराना, ओल्डेस्ट। इसको क्रम से जमाना है। एपीआई स्कोर जब आप निकाले थे, आद्य, महाकल्प, पुराण और आर्य सेल समूह सबको दो दो भाग में बांटे थे। ये था आर्कियन, ये था धारवाड़, ये कडप्पा, ये विंध्य क्रम, ये गोंडवाना, ये दक्कन ट्रैप। तो इसी को तो मैं क्रम से जमा रहा हूं। इसमें से 4-5 देगा, निम्न में से कौन सा क्रम सही है, या क्रम सही क्रम बताइए, आगे पीछे करके देगा इसको। क्लियर? आर्कियन से लेकर दक्कन ट्रैप का सफर है, बीच में क्या है देख लो ध्यान से। सब एक दूसरे के रंग रूप आकार से बदलने से बने हैं। आर्कियन का पर्दन होगा तो धारवाड़, धारवाड़ का रंग रूप आकार बदलेगा। अभी लिखेंगे सब में कि धारवाड़ सेल समूह आर्कियन सेल समूह के अपर्दन से बनता है। कडप्पा किससे बनता है? धारवाड़ के टूटने फूटने या अपर्दन से बनता है। समझ में आया? हाँ, लेयर से। कडप्पा से बनेगा विंध्य क्रम। विंध्य क्रम माने हीरा, हीरा बने, अभी खनिज बता रहा हूं। वहां से बनेगा कार्बन का पररूप, कोयला। कोयला गोंडवाना से बनेगा दक्कन ट्रैप। यहां से बॉक्साइट आएगा। अब देखो खनिज लिख लो, यहां जो पूछता है उसी को लिखवाना है। धारवाड़, आर्कियन धारवाड़। दूसरा कडप्पा, विंध्य क्रम। चौथा गोंडवाना, गोंडवाना। पांचवा दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। धारवाड़, कडप्पा, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। धारवाड़ से क्या खनिज मिलता है हमेशा पूछ रहा है? लोहा, मेटलिक मिनरल्स। एक लाइन में पूरे धात्विक खनिज धारवाड़ से मिले। लोहा, जो दो चीज बेसिक पढ़ते हैं खनिज छत्तीसगढ़ में, लोहा, सोना, टीन। लेकिन इसका मतलब तांबा, मैग्नीज, ये सब धारवाड़ से। हाँ, लोहा, सोना, टीन को तो पूरे छत्तीसगढ़ में धारवाड़ सेल समूह बोलेंगे। ठीक है? तांबा को भी, तांबा चूंकि ज्यादा नहीं है। कडप्पा से कौन सा खनिज मिलता है? चूना पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर और डोलोमाइट। चूना पत्थर और डोलोमाइट। विंध्य क्रम से किम्बरले चट्टान बनता है। किम्बरले, किम्बरले या लाइट, किम्बरले या किम्बरलाइट चट्टान बनता है। और इससे प्राप्त होता है हीरा, हीरा और अलेक्जेंड्राइट। अलेक्जेंड्राइट वही गरियाबंद, देवभोग, मैनपुर, पालीखंड, बहराडी। याद आया? गोंडवाना से मिलेगा तुमको कोयला। क्या मिलेगा? कोयला की प्राप्ति होती कोल गोंडवाना सेल समूह से। दक्कन ट्रैप से मिलेगा बॉक्साइट। ये मैच द फॉलोइंग आता है। सुमेलित कीजिए, बेमेल जोड़ा छांटिए। फाइंड द अनपेयर्ड
एकदम सरल है, कभी भी गलत मत करना। इसमें अगर कोई और अन्य खनिज देता है वो भी धात्विक चमक हो जिसमें, तो धारवाड़ ही लगाना, क्योंकि बाकी सब में कुछ तो है ही नहीं। तो क्या आएगा? धारवाड़। मेटलिक मिनरल्स, बोलो मेटलिक मिनरल्स। हाँ भाई, समय समाप्त होने जा रहा है धीरे से, तो समझ रहे हो? तो ये बहुत महत्वपूर्ण दो प्रश्न दिया हूं, अभी क्रम से जमाइए। आर्कियन, धारवाड़ विंग क्रम वाला। दूसरा दिया हूं मैच द फॉलोइंग, दोनों में से एक आ सकता है। SI 26 में भी, SI 26 चूंकि अभी पेपर है 12 जुलाई, इन दोनों में से एक आ सकता है। इट इज वेरी पॉसिबल, इट कैन बी आस्क्ड। ठीक है, यही पढ़ते पढ़ते आपको एक्सपीरियंस लर्निंग होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगा कि क्या आएगा और क्या नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिक्स सेंस आ जाता है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम 15 महीने 2 साल रगड़ के पढ़ो। मेरा नहीं हुआ, मैं 1 साल तैयारी की हूं, कोई मतलब नहीं हुआ कोचिंग कर। अरे भैया, गौतम बुद्ध 6 साल तपस्या किए थे, बार बार बोल रहा हूं। तुमको 3 साल 5 साल लगेगा ही, अगर थोड़ा लापरवाही करोगे तो। नहीं तो सीधा सीधा 15 महीने और 2 साल का खेल है ये। ठीक? देर इज नो शॉर्टकट फॉर द ट्रूथ। देर इज नो शॉर्टकट फॉर द ट्रूथ। सत्य के लिए कोई लघु मार्ग नहीं। हम लगातार 7:40 से बोल रहे हैं, समझ में आ रही? तो बोल रहे हैं तो हम फोकस है कंटेंट पर। 1 मिनट भी चूक नहीं है, मतलब तपस्या चाहिए आपको कोई चीज। और कंटेंट ये आप रट कर नहीं पा सकते, आप तपस्या साधना, समझ में आ रही है कि नहीं? कंसेप्ट से पाओगे शुरू में, लेकिन रटोगे ही। पहला स्टेज क्या है? थोड़ा समझना रटना। दूसरा स्टेज क्या है? रटना कम, समझना ज्यादा। और तीसरा स्टेज क्या है? समझना ही समझना, कंटेंट को बस याद रखना, मतलब वो डेटा को याद किया जाता है, बाकी सब कंसेप्ट में आ जाता है। तो मैंने कहा जैसा चट्टान होगा वैसे ही सेल समूह होगा, वैसा ही खनिज होगा, मिनरल्स मिलेगा वैसे ही मिनरल्स के हिसाब से इंडस्ट्री सेटअप होगा। छत्तीसगढ़ के मैदान में चूंकि चूना पत्थर है, तो सबसे ज्यादा सीमेंट के फैक्ट्री कहां होंगे? मैदान में। बलौदा बाजार में सबसे ज्यादा सीमेंट की फैक्ट्री इसलिए। जहां जहां लोहा मिलेगा, आयरन और मिलेगा, वहां पर स्टील प्लांट खुलेगा। जहां कोयला मिलेगा, निश्चित रूप से कोल माइंस होंगे। क्या होंगे? पूर्वी बघेलखंड में मांड नदी से लेकर कोरबा देख लो आप, कोल माइंस है। पूरा बलौदा बाजार में सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने, 17 से अधिक सीमेंट के कारखाने छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के मैदान में बॉम्बे हावड़ा रेल लाइन, ये भी काम आएगा बॉम्बे हावड़ा कथन में। और पूरा धारवाड़ सेल समूह नीचे है, आर्केन का ही धारवाड़ रूप है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा धारवाड़ कहां मिलेगा? बस्तर संभाग। कांकेर में पढ़ाया था तुमको, कांकेर जिला, आरी डोंगरी, हाहालद्दी, मेटा बोदली, चरामा, गड़ियापाड़, सब पढ़ाया, याद आया। तो दूध को ज्यादा मथोगे ना, दूध को, तो मलाई बनता है। दूध को कष्ट देने से क्या बनता है? मलाई। मलाई को कष्ट देने से क्या बनता है? घी। घी मतलब रंग रूप आकार बदलता है। अपने आप को कष्ट दोगे, पहला कष्ट दोगे तो प्री निकलेगा, दूसरा और कष्ट दोगे तो मेंस निकलेगा, तीसरे में कष्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इंटरव्यू निकलेगा। क्योंकि प्री और मेंस का ही निचोड़ क्या है? इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो, पर्सनालिटी देखते हैं बस। नॉलेज तो है ही है, तुमको प्री मेंस निकाले किस डायरेक्शन में बोलना है बस बता देते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ। कष्ट ही दे रहे हो सुबह से उठ के अपने आप को, लेकिन थोड़ा बहुत कष्ट से काम नहीं होगा। 100% वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री। 99 में नहीं खोलता हो। जैसे ही टेम्परेचर 100 में जाता है, बुलबुला शुरू हो जाता है, पानी उबलना। ओके, इसी चीज को हमेशा रखना साइंस अपने पास। खीला देखें, खीला, कील, नेल, दीवार में तब उसको जो हम अंदर डाल सकते हैं जब वो नुकीला हो। अगर एरिया कम है तो उसकी टेंसिटी ज्यादा होगी। क्षेत्रफल कम होने से प्रेशर अधिक होगा, एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अरे भाई, कील को ऐसे करोगे, चुभता है ना, और उसको भोथरा उस पार से चुभाओ तो उल्टा नहीं चुभेगा। चुभाने के लिए, दीवार में अंदर धंसने के लिए उसका नुकीला होना बहुत जरूरी है। गहराई पर जाने के लिए आपका नुकीला होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार उसमें अगर नुकीला है तो कम प्रेशर से ही अंदर जा सकता है। अब भोथरा है तो फ्लैट सरफेस नहीं।
आपको सफल होने के लिए आपके दिमाग को नुकीला होना, धारदार होना बहुत जरूरी है। साइंस ये भी सिखा रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए अपने दिमाग को ज्यादा एरिया मत भटकाओ, जैसे ही पढ़ने बैठते हो एक बिंदु पर नुकीला फोकस करो। अवतल लेंस, कौन सा लेंस? साइंस मेरे अंदर है, वो कहीं ना कहीं से निकल रहा है। आर्य पुत्रों, नहीं समझे बात? साइंस वाला हूं ना, तो साइंस जो भरा है वो निकले। आर्ट वाला भी हूं, मैं ट्रिपल ग्रेजुएट किया हूं, 3 ठो। तुम लोग एक ही जो करके खुश हो। मैं बता इसलिए रहा हूं कि मोटिवेशन हो तुमको। जो चीज भरा है वही छलकेगा, तो भरिए अपने दिमाग को, नॉलेज से भरिए। किससे? हर जगह नॉलेज है, मोबाइल में है, जेब में है, आउट कटिंग कहीं भी पढ़ रहे हो, जा रहे हो, नहीं, हर जगह सीखो। लर्निंग एटमॉस्फेयर तुम्हारे चारों। कोई भी शब्द देख रहे हो, हिंदी सीख लो, उसका स्पेलिंग कैसा है। बोर्ड में हिंदी पढ़ रहे हो, कहीं इंग्लिश का स्पेलिंग पढ़ रहे हो, कोई हिंदी की स्पेलिंग पढ़ रहे हो, कहीं उसका रंग रूप देख रहे हो, रंग से प्राथमिक कलर सीख सकते हो, पंखा से व्हीलर सीख सकते हो, व्हीलर ने आविष्कार किया है, रोटेशन मोशन चल रहा है, घूर्णन गति है, लाइट थॉमस अल्वा एडिशन है, बोर्ड एरिया, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, क्या नहीं सीख सकते। बॉटल बेलनाकार है, इसकी धारिता आयतन कहलाता है। प्लास्टिक पीवीसी बहुलक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्या नहीं सकते। यही साइंस है, यही गणित, यही हिंदी, यही अंग्रेजी। चाहो तो जो ले लो। जिस चेयर पर बैठे हो पीवीसी है। अब वो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, कैसे बनता है, केमिस्ट्री में आ जाओ, समझ में आ रहे हैं। तो ये आपका आज का क्लास रहा। कल आर्कियन सेल समूह को एरिया समझ लो, आउटर लेयर बोलो। आउटर लेयर का मतलब, अब जहां जहां लोहा मिलेगा वहां आर्कियन है। तो एक हिंट दे रहा हूं, मैकल की श्रेणी, मैकल की श्रेणी में कवर्धा, एक लामा चेलिक लामा पढ़ाया था। पूरा बस्तर संभाग, बस्तर, पूरा बस्तर संभाग, सुकमा में पूरा टीन है, दंतेवाड़ा में लोहा है ना, नारायणपुर में छोटा डोंगर लोहा है, पूरा कांकेर लोहा है। बस्तर संभाग के नाम से बस्तर आ रहा है, बस्तर में लोहा पढ़े ही नहीं है, ओके। लेकिन बस्तर संभाग का सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, ये पूरा धारवाड़ है। क्या है? बस्तर संभाग के 4 जिले में ऐसी तुमको लोहा दिख रहा है। कांकेर, उसके नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर छोड़ दो, दंतेवाड़ा और सुकमा। बस्तर और कोंडागांव सिर्फ लोहे के नाम से छोड़ना है, लेकिन धारवाड़ सेल समूह के नाम से नामकरण बस्तर पड़ा, ओके। और आउटर लेयर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से महासमुंद में भी लोहा है, गरियाबंद में भी लोहा है, मछुआ बहाल है, समझ में आ रही है कि नहीं? तो हाँ, यहां भी लोहा है, छत्तीसगढ़ के मैदान में ऐसा नहीं है। क्लियर? कल देखो, हम अभी सेल समूह पढ़ रहे हैं, खनिज नहीं, समझ में आया? पहले सेल समूह पूरा बता दूंगा और इसी एक खनिज मिलता है बोलूंगा, और ठीक इसके बाद खनिज का टॉपिक शुरू होगा। और जब खनिज लिखोगे तो उसमें लिखोगे ये धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होता है, इससे लोहा और लोहा से धारवाड़, ऐसा कनेक्ट होगा। और तुम खनिज को ही देख के इसका एरिया बता सकते हो, तो उससे तुम स्टेटमेंट बता सकते हो कि कवर्धा में आर्कियन भी है, धारवाड़ भी है और दक्कन ट्रैप भी है, लेकिन गोंडवाना नहीं, कडप्पा नहीं। समझ में आया? जहां गोंडवाना है वहां धारवाड़ नहीं है, आउटर लेयर को छोड़ दो, समझ में? बस्तर संभाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? यही से स्टेटमेंट बात जारी हो जाएगा। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पकड़े रहना, आज की क्लास को बहुत अच्छे से करना। समझ में नहीं आएगा, डाउट नहीं आएगा, वो डाउट आएगा मान लो तो वीडियो को सुन लेना, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 3 बार में दिमाग में सेट हो जाता है, ओके। तो दैट्स ऑल बोल दूं, ठीक? चलिए कल मिलते हैं इसी समय। अच्छे से पढ़ो, कंसेप्चुअल पढ़ो, डेटा को याद करो। अब जैसे 50% वो इंफॉर्मेटिव डेटा है, 50 को 49 नहीं हो सकता, वो तथ्यात्मक डेटा है ना, उसको याद करना पड़ा है। तो 50% क्या है, 50% भाग पर आर्कियन है। चलो चलें, थैंक यू।